गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आपका जो पैट का एग्जाम हुआ फर्स्ट सेम में उसका आज एनालाइज करते हैं। तो उसमें जो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आया था उसमें क्या था, ये था शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास जिसकी शिवाजी के उत्तराधिकारियों की पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी गई, वह कौन था? यानी कि उस शहर का क्या नाम था? वो शहर था आपका सतारा। तो वहीं पर हम क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं। 1722 में सूबेदार सिवाई राजा जयसिंह की मृत्यु जो हुई थी उसमें कौन सा शहर था? तो उसमें कौन सा शहर था? वो ये था आगरा। इसका सही उत्तर है आगरा। वहीं पर जो नया देखते हैं इसमें क्या है, महावीर स्वामी को जो जिन कहा जाने का लगा, यानी कि जिन का जो तात्पर्य है वो क्या है? जिन शब्द का। तो जिन शब्द का तात्पर्य है विजेता। वही सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने सहभागियों को यह महसूस कराने के लिए प्रेरित किया कि संविधान तथा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे, इस पर काम किया जाए? तो उसमें कौन था? उसमें हमारा उत्तर आएगा सी राजगोपालाचारी। लगभग इसका सी राजगोपालाचारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि जो इस मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्र शामिल थे, तो उसमें कौन शामिल नहीं था? तो उसमें इंद्रप्रस्थ शामिल नहीं था उसकी राजधानी में। वहीं पर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? तो किन 2 नदियों के बीच है? उसमें व्यास और सतलज नदी के बीच में। वहीं पर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषदीय राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में किस राजनीतिक दल का गठन किया? तो उसमें क्या था? स्वराज पार्टी का। इसमें स्वराज पार्टी का गठन किया था। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उसमें कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफ साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की आवश्यकता हुई? तो वह अधिवेशन हुआ था हमारा, वह अधिवेशन कहाँ हुआ था? वह अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। ठीक है। तो वहीं पर नेक्स्ट सवाल, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो उस वर्षा का कारण है हमारा उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। तो इसमें कौन सा है? उत्तर ऋतु वर्षा कानून। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था जिसे बादशाह खान का नाम दिया गया? वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। वहीं पर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, राजस्थान के जालोर जिला उसमें किस प्रकार का ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? उसमें जो पाया जाता है उसका नाम है रोजी पिंक गुलाब ग्रेफाइट। रोजी पिंक। तो उसका नाम क्या है? रोजी पिंक। ठीक है। वहीं 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय जो स्थित था वह कहाँ था? वह था सैन फ्रांसिस्को। ठीक है। वहीं पर सिरुई कुदुमनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदी लिली है? तो वो कहाँ है उसका? यह हमारा मणिपुर में, ये मणिपुर राज्य में है। वहीं पर पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बुंदेल चर्च भारत में निम्नलिखित किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो उसमें हमारा गोवा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट सवाल में गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी कि PRP को निम्न मंजूरी देता है, तो कौन देता है निम्न मंजूरी? उसको कृषि लागत और मूल्य आयोग देता है उसको मंजूरी। ठीक है, वहीं पर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बीमा विनायक एवं कृषि विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है बच्चों? इसका मुख्यालय है हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है उसका? नाबार्ड उसका सदस्य नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है? तो उसमें कौन सा है? इसमें हमारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो बी ऑप्शन इसका सही है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक आधिकारिक राज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल में भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 49 तक कानून बनाए? तो ये कौन सा था? धारा 100 के तहत। तो इसका सही से ऑप्शन है ए। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, स्वर्ण क्रांति में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो किसके लिए है? बागवानी। वहीं एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो कितने में? 6 माह में, 6 महीने में। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है? तो उसका है कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय हमारा पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में आता है। वहीं पर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित हुआ? तो यह कब पारित हुआ? दिसंबर 1992 में। वहीं सवर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सवर यंत्र के संबंध में कौन सा सही है? इसमें है यह उपास्थि से बना एक अंग है जो ग्रसनी और श्वास नली से जोड़ता है। नेक्स्ट सवाल, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किस प्रकार का कोलाइड है? यह किस प्रकार का कोलाइड है? यह 16 प्रकार का कोलाइड है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो इसमें कौन सा जमा देता है? इसका सही सवाल आंसर क्या है? मेथेनॉल। यानी कि इसका सही सवाल है, उत्तर है मेथेनॉल। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक पारित किया गया? तो वह कौन सा अधिनियम था? यानी कि उसका था बिलों का अधिकारों का बिल। ठीक है, 29वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बोना ग्रह है? प्लूटो। प्लूटो एकमात्र बोना ग्रह है जिसे यम भी बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बिछुआ की पत्तियों से चुभने वाले बालों से निम्नलिखित में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। यानी कि उसका सही ऑप्शन है ए, मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये आपके मैथ के आगे। तो नेक्स्ट सवाल हमारा हिंदी से है, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं है, कौन सा है? डामाडोल और अस्थिर, यह सही नहीं है। होनहार वीरवान के होत चिकने पात लोकाक्ति
का अर्थ निम्न में से क्या है? होनहार व्यक्ति सदा दिखावा करता है, ये नहीं है। होनहार व्यक्ति हमेशा दूसरों से दोष निकालना नहीं। होनहार व्यक्ति बहुत ही परिश्रमी करता है। होनहार व्यक्ति की प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देती है। तो इसका ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? सभी शब्द पुल्लिंग कौन से में है? इसमें प्लेटफार्म, प्राधिकरण और गिरोह, ये सारे के सारे क्या है? ये सभी के सभी पुल्लिंग है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसमें देखते हैं, महादेवी छायावादी कवियत्री, कवियत्री ही गलत है। ठीक है। जब भी आप आओ मुझे मिले, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। इसमें सही जो ऑप्शन है इसका, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। ठीक है, तो इनका इसका ऑप्शन क्या है? डी सही है। कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रोक देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत में आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किस देश को मशाल सौंपी? यह किसे सौंपी थी? ब्राजील को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI VY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? तो इसका ऑप्शन है सुस्वागतम, यानी कि सुस्वागतम इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभांकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम का दर्जा दिया। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2018। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य में भारत में NCAP लॉन्च किया। तो NCAP का पूर्ण रूप क्या है? न्यू कार, क्या है इसका? न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ये इसका क्या है? NCAP का फुल फॉर्म। वहीं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा कितनी है? तो इसमें आयु सीमा कितनी है? आवेदन में कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए हो और 60 वर्ष से कम हो। 21 वर्ष पूरे कर लिए और 58, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई? तो किसकी की गई? इलेक्ट्रॉनिक्स की। ये की गई इलेक्ट्रॉनिक्स की। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे वर्ष में सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI की दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंटरवेंशन डिटेक्शन सिस्टम है? तो यह है हाथी के लिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना AIAF की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यारण्य का नाम बताइए। तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है त्रिशूल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया इंग्लैंड में। वहीं मेनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है या किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो सिक्किम में है ये मेनम। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित किस राजवंश के शासन काल में किया गया? तो किसके में किया गया? काकतीय में। काकतीय जो राजवंश है उसके द्वारा वो किया गया था निर्माण। नेक्स्ट सवाल, भारतीय निम्नलिखित में से किस में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? आधिकारिक भाषा है दिवेही। तो मालदीव की जो भाषा है वह है दिवेही। वहीं पूमा निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो यह है बोत्सवाना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के देश के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो कौन से के द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुथम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो किसमें है ये हमारा 64 का जो उत्तर है ये हमारा केरल में। तो कौन से में है? केरल राज्य में। पेरुगदाई को कोंगू वेलिर द्वारा निम्नलिखित महाकाव्य करती है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो यह किस साहित्य से संबंधित है? यह हमारे तमिल से, तमिल साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। केंद्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? तो मैसूर कर्नाटक सही ऑप्शन है इसका। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया है? तो उसका किया गया अशोक चक्र वर्ग 3 का। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो गद्यांश है उसे पढ़ लिया एक बार, बाकी इसके जो उत्तर देखते हैं। हमारे देश में समाजोपयोगी उन्नयनमुखी योजना वंचित वर्ग कौन सा है? कौन सा है जो वंचित वर्ग है इसमें? तो इसमें है हमारा अब इसका के बारे में पूरा का पूरा हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि सरकारी पेंशन विहीन किसी तरह को अपनी इज्जत आबरू बचाता समाज मलिन बस्तियां। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा सी, मलिन बस्तियां। वहीं लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? कौन होते हैं शोषण का? जो वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह है, यानी कि जो शोषण कौन लोग होते हैं? ठीक है, उपभोक्ता से जुड़े व्यापारी मंडल। तो इसे एक बार पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद में इसका उत्तर सही पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें भी भारत प्राचीन संस्कृति का देश है, यहाँ दान पुण्य जीवन मुक्त का अनिवार्य माना जाता है। दान, जब दान देने से धार्मिक कृति तौर पर दान वाले हमारे समाज में भिक्षुवर्ती की जिम्मेदार समाज धर्मात्मा दयालु सज्जन लोगों की है। भारतीय समाज में दान देना, दान लेना व दान देना दोनों धर्म के अंग माने गए हैं। पहले दान देने से पूर्व दान लेने वालों की पात्रता देखी जाती है और योग्य पात्र को दान दिया जाता है। यानी कि इससे संबंधित जो सवाल है उन्हें देखते हैं। क्या भिक्षुवर्ती देश की एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है? तो यानी कि भिक्षुवर्ती देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है, क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। तो ये इसका सही ऑप्शन है।
ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? अपंगता, क्रूरता, असक्ता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो इसका ये बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। वहीं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीख न देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? भीख न देकर गरीबों के बच्चों के स्कूल में फीस जमा करा के और पुस्तकें और अन्य पाठ्य सामग्री देकर मदद करना। तो यानी कि ये इसका ऑप्शन क्या है? सही है नहीं है। पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना, ये सही है इसका बी, इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दान, पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? तो इनमें कौन सा है? दान, पुण्य इनके डैश है, तो इसका मतलब द्वंद्व है। और तत्पुरुष, जीवन मुक्ति और दान पुण्य इनके द्वंद्व और तत्पुरुष समास। हाँ, तत्पुरुष समास इसका सही ऑप्शन है। तो 80 क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से निश्चित है, यानी कि ये खानदानी भिखारी कहलाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो बच्चे ये हमारे जीएस के, करंट के, हिंदी के सवाल थे जो हमने आपको बहुत जल्दी से बताए। ठीक है, तो इनसे आप अपने आंसर की को मिला सकते हैं। धन्यवाद।